तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है, क्योंकि इस बार जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं कि व्रत हम कब करें, 24 अक्टूबर को करें या फिर 25 अक्टूबर को करें, किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, नहाई खाई किस दिन करना है, पारण किस दिन करना है, व्रत किस दिन धारण करना है। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न है कि अगर हम पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म के दौरान हैं, तो ऐसे में व्रत करें या ना करें, और अगर व्रत करते हैं तो पूजा कैसे करें। तो आज की वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवित पुत्रिका के शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत हम कब धारण करें। देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो इस साल अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर 2024 को दोपहर में 12:38 पर और समाप्त हो रही है बुधवार के दिन यानी कि 25 सितंबर 2024 को दोपहर में 12:10 पर। अब ऐसे में 2 दिन अष्टमी तिथि मानी जाएगी, क्योंकि 24 सितंबर को भी अष्टमी तिथि दोपहर में ही प्रारंभ हो रही है और 25 सितंबर को दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि क्या हमें व्रत अष्टमी को यानी कि 24 सितंबर को करना चाहिए या फिर हम 25 सितंबर वाली अष्टमी को माने। देखिए, व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में धारण किया जाता है, और वैसे भी जब हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करते हैं तो अष्टमी नौमी युक्त होती है, मतलब हम अष्टमी सप्तमी युक्त व्रत नहीं करते हैं। जो अष्टमी नौमी के साथ मिली होती है उसी का व्रत जीवित पुत्रिका व्रत में किया जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर 25 सितंबर 2024 को व्रत हम धारण करेंगे जीवित पुत्रिका का। 24 सितंबर को सप्तमी के साथ अष्टमी है, इसलिए 24 सितंबर 2024 को व्रत नहीं किया जाएगा जीवित पुत्रिका का, 25 को ही करेंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर आप 24 को व्रत करते हैं अष्टमी मानकर और फिर 25 को भी अष्टमी है, तो आप पारण कब करेंगे, क्योंकि 25 को भी दोपहर में ही अष्टमी समाप्त हो रही है। ऐसे में पारण अगले दिन करेंगे 26 को, तो फिर 48 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा निर्जला व्रत। अब 48 घंटे का निर्जला व्रत कोई नहीं धारण कर सकता है, ये संभव नहीं होगा। इसलिए 25 सितंबर को ही हम अष्टमी तिथि का व्रत करेंगे, जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे। ये नौमी तिथि के साथ है, तो इसी का व्रत शुभ माना जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। तो बुधवार को 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और उससे एक दिन पहले नहाई खाई किया जाता है। तो 24 सितंबर 2024 को यानी कि मंगलवार के दिन नहाई खाई करेंगे। उस दिन बाल इत्यादि आपको धोना है, मतलब अपने बाल धो लीजिए और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि कई लोग हैं जो कि मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं, तो उनका प्रश्न आता है कि हम बाल मंगलवार को कैसे धोएं। देखिए, मंगलवार को आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैसा कोई दोष नहीं है कि आप मंगलवार को बाल नहीं धो सकते हैं, बिल्कुल धो सकते हैं। और जीवित पुत्रिका का व्रत तो वैसे भी वर्ष में एक बार आता है और वार से बड़ा त्योहार होता है, इसलिए आप मंगलवार को भी बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत का पारण कब करेंगे, तो देखिए, व्रत का पारण हम करेंगे 26 को। 26 सितंबर 2024 को जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया जाएगा। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पीरियड्स हैं तो उसमें भी हम व्रत कर सकते हैं, तो पूजा कैसे करें। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं, मतलब हर बार अगर आप जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं तो इस बार भी आप व्रत करेंगे। व्रत को छोड़ा नहीं जाता, मतलब जब तक कोई बहुत ज़रूरी वजह ना हो तब तक व्रत नहीं छोड़ा जाता। तो ऐसे में आप व्रत तो बिल्कुल करेंगे, बस पूजा आपको नहीं करना है। ठीक है, पूजा आपके स्थान पर कोई भी कर सकता है। आपके परिवार में कोई भी सदस्य है तो उनसे आप पूजा करवा सकते हैं, लेकिन आपको व्रत धारण करना है। कथा आप मोबाइल पर सुन सकते हैं और मानसिक रूप से अपनी संतान की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूजा करेंगे तभी आपको फल मिलता है। जब हम संकल्पित होकर कोई भी व्रत करते हैं और पीरियड्स की वजह से पूजा नहीं भी कर पाते हैं, तब भी हमारे व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पूजा को लेकर चिंता मत कीजिए, व्रत ज़रूर कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि पीरियड्स है और हम पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो पीरियड्स में क्या व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पीरियड्स में व्रत हम नहीं शुरू करते हैं, मतलब नॉर्मली अगर कोई व्रत होता है तो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत वर्ष भर में एक ही बार आता है, तो अगर आप इस बार प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो अगली बार आपको करना है। अब मान लीजिए कि अगली बार फिर से आप पीरियड्स में ही हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आप इसी बार से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा अपने स्थान पर किसी और से करवा लीजिए, परिवार में कोई भी सदस्य है उससे पूजा करवा लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया, आप कथा मोबाइल पर सुन लीजिएगा, हमारे ही चैनल पर वीडियो अपलोड होती है कथा की, आप लोग कथा सुन लीजिए।
और बाकी पूजा पाठ आप परिवार में किसी से भी करवा सकते हैं, अपने पति से भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्रत आप कर लीजिए। एक प्रश्न आता है कि हम अस्वस्थ हैं, मतलब कई लोग हैं जिनकी सर्जरी हुई रहती है या फिर किसी को इसी समय में बेबी भी हुआ हो, तब ऐसी अवस्था में कैसे व्रत करें, मतलब नहीं कर पाते हैं व्रत, तो फिर क्या करें। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही व्रत करने में असमर्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और व्रत आप छोड़ दीजिए, अगली बार फिर से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा आप व्रत कर लीजिए। मतलब देखिए, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं और अगर आप पूरी तरह से व्रत छोड़ देते हैं तब तो व्रत खंडित ही माना जाता है। लेकिन अगर आप निर्जल की बजाय जलाहार के द्वारा ये व्रत कर लें, जैसे कि जल ले लें, फल इत्यादि कर लें, जैसे कि आप बाकी व्रत करते हैं फलाहार के द्वारा, उसी प्रकार से अगर आप ये व्रत कर पाते हैं सिर्फ अनाज का त्याग करके, तो भी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है और व्रत को खंडित नहीं माना जाता। तो अगर आपसे ऐसे रहा जाए तो ऐसे भी रह सकते हैं, और अगर बिल्कुल ही असमर्थ हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि अगली बार आप स्वस्थ होकर पूरी तरह से नियम से, विधि विधान से इस व्रत को धारण करेंगे, ठीक है। भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना कीजिए कि आपको सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, शुभ मंगलमय रखें, ताकि अगली बार आप फिर से इस व्रत को धारण कर सकें और इसके बाद अगली बार आप फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, अशक्तावस्था में अगर व्रत छूटता है तो उसे खंडित नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान को आपकी परिस्थिति का पता है। आप सिर्फ उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। लेकिन जानबूझकर, मतलब अगर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो जानबूझकर व्रत नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे में व्रत का आपको खंडित होने का दोष नहीं लगता, ठीक है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा नवरात्रि कब है, करवा चौथ कब है और कार्तिक मास का प्रारंभ कब हो रहा है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और जीवित पुत्रिका के व्रत में सरगी आपको कब लेना है, किस प्रकार से लेना है, चीलों सियारों को कौन सी चीज़ देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, नहाय खाए के दिन और पारण के दिन आपको दान किस प्रकार से करना है, व्रत किस प्रकार से खोलना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।